आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स। अक्टूबर 2025 का ये बिहार करंट अफेयर्स है। इससे पहले भी सितंबर 2025 का ख़त्म किया जा चुका है। चलिए देखते हैं। पहला है बिहार विधानसभा का चुनाव। इस बार बिहार विधानसभा का कैमा चुनाव हो तो ये 18वीं चुनाव है। इसकी घोषणा हो गई है 6 अक्टूबर 2025 को। 6 अक्टूबर 2025 को घोषणा हुई थी। चुनाव आयोग ने घोषणा किया बिहार में चुनाव का। ये 2 चरण में होगा। तो 2 चरणों में 6 नवंबर 2025 को पहला चरण, यह 121 सीटों पर हुआ, 18 ज़िलों में हुआ। और 11 नवंबर को दूसरा चरण 20 ज़िलों में और 122 सीटों के साथ होगा। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना 243 और मतगणना होगा 14 नवंबर 2025 को। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता कितना थे 7.89 करोड़ थे। SIR के बाद 6% लगभग हटाए गए। इसके बाद अब बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता बचे हैं। 65.6 लाख मतदाता काटे गए बिहार से हटाए गए मतदाता सूची से, जिनमें से 22 लाख मृत मतदाता थे और 35 लाख स्थानांतरित मतदाता थे जिन्हें हटाया गया है। और पूछा जाएगा बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो यह फर्स्ट आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में, उसी के समय हुआ था बिहार में भी प्रथम विधानसभा चुनाव। सभी राज्यों का चुनाव उस समय एक ही साथ होते थे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। प्रथम आम चुनाव के साथ सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था। 330 सीट थी उस समय बिहार विधानसभा का, उसमें झारखंड भी शामिल था 1951 में, 51-52 में। तो उस समय कौन बने थे मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह बने थे, जो आज़ादी के पहले भी बने थे और आज़ादी के बाद भी श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार। तो उस प्रकार से अभी 18वीं विधानसभा चुनाव है। और 1985 के बाद यह ऐसा अवसर है जब 2 चरणों में चुनाव हो रहा है बिहार में। 1985 के बाद दूसरी बार 2 चरणों में हो रहा है। और 2010 में सर्वाधिक 6 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। 6 चरण में हुआ था 1910 में, और 1990 में 1 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। इसी दौरान बिहार में आदर्श बूथों की संख्या कितना बनाई गई है? बिहार में आदर्श बूथों की संख्या 1350 बनाई गई है। और महिला बूथों की संख्या है 1044, यानी कि जो महिला बूथों का प्रबंधन कर रही हैं, ऐसे बूथों की संख्या 1044 है। और प्रति बूथ औसत वोटर 818 वोटर हैं। लगभग 818 वोटर हैं प्रति बूथ पर, औसत वोटर हैं। SIR के बाद सर्वाधिक कमी हुआ है बिहार के किस जिला में? तो मधुबनी जिला में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक कमी, यानी कि हटाए गए कहाँ? मधुबनी जिला से SIR के बाद। और सबसे कम कहाँ से हटाए गए हैं? मधेपुरा से। तो हटाए गए हैं कम मधेपुरा से, मधेपुरा, और सबसे अधिक हटाए गए हैं मधुबनी से। महिला वोटर सबसे अधिक कहाँ घटे हैं? तो गोपालगंज। यदि कहाँ महिला वोटर हटाए गए हैं? तो गोपालगंज से हटाए गए हैं। और बिहार नया मतदाता जो बढ़े हैं 4 जिलों में बढ़े हैं, बाकी सब में घटे हैं 34 जिलों में। तो 4 जिलों में बढ़ गए हैं, रोहतास में, दरभंगा में, नालंदा में और शेखपुरा में। रोहतास में, दरभंगा में, नालंदा में, शेखपुरा में, यहाँ 4 जिलों में मतदाता बढ़ गए हैं, नए मतदाता। जबकि 34 जिलों में मतदाता कम हो गए हैं बिहार में। तो बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिला मतदाता हैं? ये आ सकता है 892 महिला मतदाता हैं। और पहले कितना था? पहले 914 मतदाता थे बिहार में। तो बिहार में अब प्रति 1000 पर कितने मतदाता हो गए हैं महिला मतदाता? 1000 पुरुषों पर 892 महिला मतदाता हो गए हैं, पहले 914 था। और यह पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक महिला मतदाता प्रति 1000 पुरुषों पर कहाँ हैं? तो यह भागलपुर में है। कितना? 939 है, 1 कम 40। भागलपुर में सबसे अधिक महिला मतदाता है प्रति 1000 पुरुषों पर, और सबसे कम है लखीसराय और पश्चिम चंपारण में, दोनों में 872 मतदाता हैं। जबकि मतराज और छोटी चिरैया आइकन बनाई गई हैं मतदाता जागरूकता के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी, मतलब 1 करोड़ महिलाओं को दिया गया। तो 1 करोड़वीं लाभार्थी बनी है अंजू कुमारी, श्रीमती अंजू कुमारी बन गई हैं। नेक्स्ट है मखाना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पटना में किया गया। मखाना उत्सव का आयोजन पटना में किया गया, ज्ञान भवन में। यह 4 से 5 अक्टूबर 2025 को किया गया। सड़क दुर्घटना में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के आंकड़े बताते हैं बिहार में सड़क दुर्घटना में बिहार जो है यह 10वां स्थान पर है। और सड़क दुर्घटना से जो मौत होता है उसमें बिहार 7वां स्थान पर है। और बिहार सरकार ने इसे आधा करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल मंडी ई-नाम। राष्ट्रीय डिजिटल मंडी से बिहार के कौन कौन से खाद्य फसल जोड़े गए हैं? तो कतरनी चावल को, जर्दालू आम को, शाही लीची को और मगही पान को। बिहार के 4 फसलों को ई-नाम, यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल मंडी ई-मंडी से जोड़ दिया गया है। कतरनी चावल को, जर्दालू आम को, शाही लीची को और मगही पान को राष्ट्रीय डिजिटल मंडी ई-नाम है। यह डिजिटल मंडी है जहाँ खाद्यान्नों का बिक्री होता है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। और यह 600 से 800 के बीच में रैंकिंग पाया है इस बार। देश में शोध गुणवत्ता में 70.4
अंक स्कोर प्राप्त किया है पटना विश्वविद्यालय ने। तो पटना विश्वविद्यालय को देश में कैवां स्थान मिल गया है? 6ठा स्थान मिल गया है। यह 600 से 800 की रैंकिंग में शामिल हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार। नेक्स्ट है एनसीआरबी का 2025 का रिपोर्ट। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में अपराध के मामले में बिहार जो है ये 7वें स्थान पे है, जबकि भारत में सबसे अधिक अपराध कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, और दूसरा केरल में होता है। सभी डाटा ये 2023 के हैं। यूपी राष्ट्रीय अपराध दर औसत से 25% कम हुआ है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं लगभग वहाँ 25% अपराध कम हो रहा है। और दुष्कर्म के मामले में बिहार भारत में 3rd स्थान पर है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में बिहार 3rd स्थान पर है, और सबसे अधिक दुष्कर्म होता है राजस्थान में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में। और शादी के लिए अपहरण के मामलों में 1st स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, और अपना बिहार दूसरा स्थान पर है। तो शादी के लिए जो अपहरण होता है महिलाओं का, उनमें बिहार दूसरा स्थान पर और उत्तर प्रदेश 1st स्थान पर है। जबकि महानगरों में हत्या के मामले में पटना महानगर का स्थान चौथा है। 17 महानगरों में पटना का स्थान चौथा है, जहां महानगरों में हत्या अधिक होती है। तो दहेज उत्पीड़न में होने वाले मौतों में बिहार दूसरा स्थान पर है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो दहेज उत्पीड़न से जो महिलाओं का मौत होता है, सबसे अधिक महिलाओं का मौत दहेज उत्पीड़न से उत्तर प्रदेश में, और दूसरा बिहार में होता है। उत्तर प्रदेश में 2023 में 2141 केस आए थे इस तरह के, और बिहार में 1143 के 1150 केस आए थे लगभग। और मानव तस्करी में बिहार चौथा स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार इस 23 के डाटा हैं। भारत में अपराध में 7.2% की वृद्धि हुआ है। पिछले बार की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 0.7% अपराध है। महिलाओं के खिलाफ अपराध वृद्धि जो है 0.7% हुआ है। साइबर अपराध में वृद्धि 31% हुआ है, 31.2%, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध में 9.2% वृद्धि हुआ है। तो ये था एनसीआरबी की रिपोर्ट। बिहार अपराध में 7वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर दिल्ली, दूसरा केरल, और राष्ट्रीय अपराध जो है औसत दर 25% कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शादी के लिए अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम और बिहार दूसरा, जबकि दुष्कर्म के मामलों में बिहार तीसरा स्थान पर, दुष्कर्म में राजस्थान प्रथम और अपराध में दिल्ली प्रथम, जबकि शादी के लिए अपहरण में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और बिहार दूसरा स्थान पर। महानगरों में हत्या के मामले में पटना चौथा स्थान पर। दहेज उत्पीड़न में मौतों में महिलाओं का जो दहेज उत्पीड़न के बाद मौत होता है उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, बिहार दूसरा स्थान पर। और शादी के लिए अपहरण में भी यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार फर्स्ट और दूसरा स्थान पर थे। और पूरा अपराध में 7.2% वृद्धि हुआ है। ओवरऑल में साइबर अपराध में 31.2%, सबसे अधिक साइबर अपराध में वृद्धि हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 0.7% की वृद्धि हुआ है, जो चिंताजनक है। चलिए नेक्स्ट है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। यह देश का अब 24वां मेट्रो शहर बन जाएगा पटना मेट्रो। और इसकी आधारशिला रखी गई थी 2019 को, प्रधानमंत्री ने रखा था 2019 में आधारशिला पटना मेट्रो की रखी गई थी। 6 अक्टूबर को शुभारंभ कर दिया गया है, सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया है। 7 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया गया। यह इसका ब्लू लाइन ही चालू हुआ है। 3.6 किलोमीटर लंबा है। ब्लू लाइन रेड लाइन सभी होता है, लेकिन ये पूरा चालू ना होकर सिर्फ ब्लू लाइन ही चालू हुआ है। 6 अक्टूबर को जनता के लिए 7 अक्टूबर को खोला गया, और उद्घाटन किया है सीएम नीतीश कुमार जी ने, जबकि आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा था। यह भूतनाथ रोड से ISBT पटना बस स्टैंड तक चलेगा। इसमें कितने स्टेशन हैं? कुल 3 स्टेशन हैं। पटना मेट्रो में भी जो चालू है इसमें 3 स्टेशन हैं। भूतनाथ रोड से ISBT पटना बस स्टैंड तक चलेगा। देश का 24वां शहर हो गया पटना मेट्रो। लगभग 13,000 करोड़ लागत आया है, और कुल लगभग इसका भी लंबाई 4.3 किलोमीटर है। देश में अब कुल मेट्रो की लंबाई कितना हो गया है? 1017 किलोमीटर। 1017 किलोमीटर देश में कुल मेट्रो का लंबाई हो चुका है, और देश का 24वां पटना मेट्रो बन गया है। इसको बनाया कौन है? तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बना रहा है इसे। और किसके सहयोग से? तो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से बना रहा है। पटना मेट्रो को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PMRCL बनाया। किसके सहयोग से? दिल्ली DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से। जबकि इस पर वित्तीय खर्चा कौन कर रहा है? जीका, जापान का एक कंपनी है जीका, जापान के सहयोग से पटना मेट्रो बन रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया गया है सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा। कहाँ हुआ है? तो यह नालंदा राजगीर में हुआ है, जिसकी नींव रखी गई थी 12 अक्टूबर 2018 को। इसमें कुल लागत आया है 1100 करोड़, जबकि कुल इसमें 13 पिच बने हैं। तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है 5 अक्टूबर 2025 को।
सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसकी नींव 2018 में रखी गई थी। राजगीर नालंदा में बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसमें 13 पिच हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार बिहार के आदर्श कुमार को दिया गया। ये पूर्वी चंपारण के हैं। और कौन सी संस्था देता है इसे? चेग इंक देता है ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार। नेक्स्ट है 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स 2025। 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 ये कहाँ हुआ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। बिहार से स्वर्ण पदक जीत गए हैं उमरान रोहतास के हैं। इनका खेल है पेंटाथलॉन। जबकि रोहित राज भी जीते हैं। यह 80 मीटर हार्डल्स खेल में जीते हैं। हार्डल्स खेल में जीते हैं रोहित राज स्वर्ण पदक, और जबकि उमरान जीते हैं खेल पेंटाथलॉन में। रोहतास के हैं उमरान, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा खेल में? जूनियर एथलेटिक्स, 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स। नेक्स्ट है युवा संवाद कार्यक्रम। युवा संवाद कार्यक्रम 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी युवा संवाद कार्यक्रम बिहार में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। युवाओं के साथ बातचीत, विकास, रोजगार, भविष्य पर बल दिया गया है। इसमें 62,000 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का भी आधारशिला रखा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेतु योजना का भी शुभारंभ किया। इस सेतु योजना का फुल फॉर्म है एस से स्किल है, ई से एजुकेशन है और टी से ट्रेनिंग है, जबकि यू से अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट है खादी महोत्सव। बिहार में खादी महोत्सव कहाँ हुआ? मधेपुरा के कुमारखंड में हुआ है। कुमारखंड प्रखंड है मधेपुरा का, यहाँ खादी महोत्सव हुआ। यह कोसी और सीमांचल में खादी को बढ़ावा देगा। खादी महोत्सव कहाँ हुआ? बिहार में कुमारखंड प्रखंड, कहाँ? मधेपुरा में। नेक्स्ट है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? दीपक आनंद बनाए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है देश की पहली एनिमेटेड फिल्म तीर्थकर, जो जैन धर्म से संबंधित है। इसके निर्देशक कौन है? राजेंद्र जैन हैं। तो देश की पहली एनिमेटेड फिल्म है तीर्थकर, जैन धर्म से संबंधित, जिसके निर्देशक हैं राजेंद्र जैन। तो अक्टूबर 2025 बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।